भगवान श्री कृष्ण गीता अमृतम में अर्जुन को समझाते हुए कर्म करने की सलाह देते हैं। ये हमारे पाठ का तीसरा श्लोक है। एक बार इसका वाचन करते हैं, फिर इसका अर्थ बताते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद अकर्मणः। एक बार फिर से देखते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद अकर्मणः। दोनों बार अकर्म शब्द आया है, ऊपर भी और नीचे। देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या समझाते हैं। जैसे अर्जुन ने प्रश्न किया कि जब फल ही नहीं मिलना है, फल की इच्छा ही नहीं करना है, तो कर्म क्यों करे। तो भगवान ने कहा कि नियतम कुरु कर्म त्वम, त्वम माने तुम। अर्थ देखिए, त्वम नियतम कर्म कुरु, त्वम नियतम कर्म कुरु। यहाँ से अर्थ निकालेंगे कि त्वम नियतम कर्म कुरु। त्वम माने तुम नियतम कुरु कर्म, नियत भाव से कर्म करो। कैसे भाव से? नियत भाव से कर्म करो, यानी नियम में रहकर कर्म करो। नियम क्या है? जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है वो हमारे लिए नियम है। उस नियम के अनुसार हमें कर्म करना चाहिए। फिर क्या कहा कि कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। अकर्मणः ही शब्द जो यहाँ पर आया है, इसको जब हम अलग करेंगे तो ही धन अकर्मणा हो गया है। अकर्मणा ही शब्द, ही का मतलब क्या होता है? क्योंकि। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम नियम में रह करके कर्म करो। ही क्योंकि अकर्मणः, अकर्म से। कर्म ज्यायो, कर्म ज्यादा ठीक है। कर्म ज्यायो, कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। पहली लाइन का अर्थ समझ में आ गया होगा कि हे अर्जुन, त्वम माने तुम, नियतम माने नियम से, विधि के अनुसार, शास्त्र के अनुसार जो कर्म बताया गया है, शास्त्र के अनुसार जो हमारे कर्म है, उसे कुरु माने करो। हे अर्जुन, तुम नियम से कर्म करो। यही साधारण अर्थों में समझ लो, नियम से कर्म करो। ही अकर्मणः कर्म ज्यायो, ही माने क्योंकि अकर्म से कर्म करना ज्यादा अच्छा है। पहली लाइन का अर्थ कि हे अर्जुन, तुम नियम से कर्म करो, कर्म ना करने से कर्म करना कहीं ज्यादा अच्छा है। दूसरी लाइन में उन्होंने कहा कि शरीर यात्रा पिचा ते ना प्रसिद्धि यदि अकर्मणः, यदि अकर्मणः, यदि अकर्मणः, यदि तुम अकर्मी होते हो, कर्म नहीं करते हो, तो ते माने तुम्हारी जो शरीर यात्रा है वो भी सकुशल नहीं निभ सकती। शरीर की यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी। कर्म नहीं करोगे तो क्या हमारा शरीर चलेगा? नहीं चलेगा। यही भगवान समझाना चाहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए।